कोई नारी गर्भवती हो जाए तो देखो उसका तनाव घटता नहीं, उल्टा बढ़ जाता है। जब भी कोई नारी गर्भवती होती है भगवान से एक ही प्रार्थना करती है, नाथ प्रभु बच्चा देर से दिया लेकिन दुरुस्त देना, ऐसा देना जो प्रेम से रखे, भाव से रखे, लड़ाई नहीं करे, झगड़ा नहीं करे, 2 वक्त की रोटी शांति से जिमावे, और बुढ़ापे में जब बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल ले जाकर के दिखा देवे, और 4 पैसा ज्यादा कमाने लग जाए तो पत्नी को लेकर जायल में भाग जावे, हमारे पास में रहकर हमारी ही सेवा करे। बोलो माताओं, सबको ऐसा ही बच्चा चाहिए ना, श्रवण कुमार जी जैसा चाहिए माताओं? कि किसी किसी को रावण कुमार भी चाहिए? नहीं चाहिए। अब बच्चा श्रवण जैसा हो या रावण जैसा, किसके हाथ में है? ऊपर वाले के हाथ में है ना। माता इशारा कर रही है ऊपर वाले के हाथ में। माताओं गड़बड़ करो आप और दोषी ठहराओ उस ऊपर वाले को। ऊपर वाले के हाथ में अगर ये होता कि बच्चा कैसा हो तो ऊपर वाला आज तक इस धरती पर किसी रावण और कंस को भेजता ही नहीं। बच्चा कैसा हो ये सिर्फ माँ के हाथ में है। माँ चाहे तो माता कौशल्या जी बनकर के प्रभु श्री राम जी को अवतरित कर सकते हैं, और माँ चाहे तो केतकी बनकर रावण को पैदा करके सारे जगत को दुखी भी कर सकती है। माँ जैसा चाहे वैसा बच्चा पा सकती है। माताओं आप चाहो कि बच्चा अच्छा हो, अच्छा मतलब बात मानने वाला हो, सतोगुणी हो, गो कृपा से बिल्कुल संभव है। बच्चा बात भी मानेगा और सतोगुणी भी होगा। सिर्फ 3 नियमों का पालन गर्भावस्था में कर लिया मेरे भाई बहनों तो गो कृपा से निश्चित बच्चा माँ बाप की बात मानने वाला और सतोगुणी होगा। और इसका प्रमाण है मेरे भाई बहनों, अग्नि पुराण के 34वें अध्याय के 90 और 10वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि काशी नरेश की एक बेटी थी। काशी के जो राजा थे उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था गांधिनी। मेरे भाई बहनों, गांधिनी बहुत बड़ी गौभक्ति थी। वो इतनी गौभक्त थी कि गाय माता की नित्य सेवा करती और रोज एक गाय माता किसी न किसी ब्राह्मण को दान करती थी। उनके पिता जब गौ सेवा के लिए जाते पीछे पीछे गांधिनी भी जाती थी। गांधिनी जब बड़ी हुई तो उनका विवाह हो गया मेरे भाई बहनों शफलक नाम के एक राजा से। राजा शफलक भी बहुत बड़े गौभक्त थे। अब पति पत्नी दोनों साथ में गौ सेवा कर रहे हैं। मेरे भाई बहनों उस गौ सेवा का प्रताप ये निकला कि गांधिनी और शफलक के संतान हुए, और वो संतान कोई साधारण नहीं मेरे भाई बहनों, स्वयं अक्रूर जी महाराज पधारे उनके गर्भ से। और अक्रूर जी महाराज की महिमा तो आप लोगों ने भागवत जी में सुनी ही थी। जहां कन्हैया की महिमा आती है मेरे भाई बहनों वहां अक्रूर जी को भी भुलाया नहीं जाता है। तो ऐसी विराट और महान संतान गो कृपा से आई। आप चाहो कि आपकी भी संतान ऐसी ही हो तो गो कृपा से होती है। बस 3 छोटे छोटे नियमों का पालन करना है। करोगी माताओं? तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। करोगी क्या? बोलो करेंगे। छोटी सी नियम है, वैसे एक बार तो सुनोगे तो हंसी भी आएगी कि ऐसे कैसे नियम बता रहे हो, लेकिन ध्यान से सुनना तो समझ में भी आ जाएगा। करना ये है कि जब भी आपके घर में कोई बहू बेटी गर्भवती हो, पेट से हो जाए, तब देखो अब चिंता ये रहती है कि बच्चा कैसा हो, राम जी जैसा हो या रावण जैसा हो, ये भी चिंता रहती है ना। आजकल विज्ञान ने बहुत सारी उन्नति कर ली है, प्रगति कर ली। मशीनों से पता चल जाता है कि पेट के अंदर बच्चा कैसा है, उसका दिमाग ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके हाथ पैर सही सलामत है नहीं, उसकी किडनियां दोनों है कि नहीं है, उसके लीवर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसका हार्ट ढंग से, हृदय ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और आजकल तो डिजिटल सोनोग्राफी आ गई, ये भी पता चल जाता है। कई सारे दुष्ट माता पिता और लोभी डॉक्टर ये भी पता लगा दें कि पेट में बेटा है या बेटी है, तो इतना तक पता चल जाता है। लेकिन आज तक ऐसी कोई मशीन आई जिसको देख करके ये पता चल जाए कि आने वाला राम जी का अंश है या रावण का वंश है? नहीं चलेगा ना। लेकिन एक उपाय है, अगर आपको जानना है कि ये राम जी जैसा है या रावण जैसा है तो रामचरितमानस जी में उसका एक तरीका बताया है। मेरे भाई बहनों, आप जब भी आपके घर में कोई बहू बेटी गर्भवती हो तो चारों तरफ का वातावरण देखो आपके घर का। जब सब कुछ सकारात्मक सकारात्मक हो रहा है, मतलब किसी की सगाई तय हो गई, शादी तय हो गई, अगर किसी के रिश्ता हो गया, पढ़ाई में अच्छे अंक आ गए, नौकरी लग गई, आया हुआ धन कहीं से, अटका हुआ धन कहीं से वापस आ गया, अब दुश्मन भी मित्रता के लिए हाथ आगे बढ़ाने लग गए, गौ माता जी ब्याह रही है, तो समझ लेना कि आने वाला पक्का राम जी जैसा ही आएगा। और घर में नारी के गर्भवती होते ही सगाई टूट गई, शादी टूट गई, पैसा खो गया, दोस्त भी दुश्मन बनने लग गए, 5 लीटर दूध देने वाली भैंस का पाड़ा मर गया,
तो समझ लेना आने वाला रावण से कम नहीं है। अब बोलो माताओं, रावण जैसा है, पेट में बच्चा ये पता चल गया तो क्या करोगी? रावण को पैदा करोगी? नहीं। पेट में मारोगी? दोनों मना कर रहे हो तो तीसरा तो कोई विकल्प ही नहीं है। या तो रावण जैसी संतान पैदा करो या फिर पेट में मारो, और दोनों चीजें गलत है। पेट में मारना बहुत बड़ा पाप है, और रावण जैसे भी अब संतानें नहीं चाहिए तो फिर क्या करें? तो माताओं, पेट में ही जो रावण बैठा है उसको राम बना दो। कैसे बनेगा? अब वो ध्यान से सुनना। जब भी कोई गर्भवती नारी आपके घर में हो, उसी समय आप उसको आधा या 1.25 किलो मोटा अनाज दे दो, जो ज्वार, बाजरा, मक्का कुछ भी, और उसको कहो कि बेटा हाथ की गट्टी घुमा करके दलिया बना। करंट वाली चाकी बिल्कुल नहीं, हाथ की गट्टी घुमा करके ही दलिया बनाना पड़ेगा। आप कहेंगे उससे क्या होगा? उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। माताओं, एक बात बताओ, जितनी बुजुर्ग बुड्ढी दादियां बैठी हैं, आप लोगों ने अपने जमाने में हाथ की गट्टी घुमाई कि नहीं घुमाई? घुमाई ना। और एक तरफ तो हाथ चलता, दूसरी तरफ जैसे भगवान ने कोई ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रखा, मुख से भगवान का भजन शुरू हो जाता था, होता था। अब सारी माताएं सुबह उठकर गट्टियां घुमाती, भजन गाती जाती। भजन गाने से पूरे गांव का वातावरण सात्विक रहता, तो बच्चे भी सतोगुणी पैदा होते। अब बोलो, आजकल की कोई माँ हाथ की गट्टी घुमावे? गट्टियां है ही नहीं, हाथ की गट्टी तो नहीं घुमाती। हाँ, सुबह नहाए धोए बिना सुगली सुगली और चली जाए रसोई में, और चाय की भगोनी में चम्मच जरूर घुमाती है। और भजन गाना तो आता ही नहीं। रात को जो गंदी गंदी फिल्म देखी, फिर सुबह उसी का गाना गुनगुनाती है, वो चाय घुमाते घुमाते, तो फिर पेट में बैठा बच्चा भी वैसा ही हो जाएगा। हाथ की गट्टी को साधारण कोई आटा बनाने का साधन मत समझ लेना। मेरे भाई बहनों, आटा तो करंट वाली चक्की और अच्छे से बना सकती है, लेकिन वो सिर्फ आटा बना सकती है, वो बेटा अच्छा नहीं बना सकते। और हाथ की गट्टी उत्तम बेटा बनाने का साधन है, क्योंकि जैसे जैसे हाथ की गट्टी घूमती है, भगवान के नारायण के सुदर्शन चक्र की शक्ति को खींचकर पेट में बैठे बच्चे तक पहुंचा देती है। हाथ की गट्टी जैसे जैसे घूमती है, गड़गड़ाहट की आवाज आती है, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। मेरे भाई बहनों, ये गड़गड़ाहट शुद्ध ब्रह्मनाद है, जो जीव का संबंध गर्भावस्था में शिव से करवा देती है। अब विचार करना माताओं, कोई हाथ की गट्टी घुमा करके मुख से भगवान का भजन गा रही है, कानों से ब्रह्मनाद सुनाई दे रहा है उसके, और नेत्रों से सुदर्शन चक्र के दर्शन कर रही है वो, तो मेरे भाई बहनों, भागवत जी के द्वितीय अदिति प्रसंग में स्पष्ट लिखा है कि नारी 9 महीने तक जैसा देखती है, बोलती है, सुनती है, उसका बच्चा वैसा ही होगा। इसलिए सबसे पहला नियम हाथ की गट्टी घुमाकर दलिया बनाने का। दूसरा नियम, उसी दलिये को गाय माता को जिमा दो, देसी गाय माता को, और गाय माता की 7 परिक्रमा करनी है, फेरी लगानी है। और परिक्रमा करते समय एक चौपाई बोलनी है कि जा दिनते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस चौपाई का उच्चारण करते हुए गौ की परिक्रमा करनी। अब आप कहोगे परिक्रमा से क्या होगा? परिक्रमा में बहुत शक्ति होती है। एक बात बताओ माताओं, आप मंदिर जाते हो, परिक्रमा करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं। अपने यहाँ दादाजी महाराज की तो गाड़ी से भी कई लोग परिक्रमा करके जाते हैं। आज ही सुना हमने, कहीं बाहर जाते हैं तो पहले गाड़ी से परिक्रमा करते, फेरी लगाते, फिर जाते हैं। क्यों करते हैं? विचारे किया, फेरी क्यों लगाते हैं? राम जी ने भी धनुष तोड़ने से पहले 7 परिक्रमा की थी, फेरी लगाई। क्यों लगाते हैं? कहते हैं कि जिसकी भी परिक्रमा करते हैं उसकी शक्ति खींचकर हम में आ जाती है। तो गाय माता में 33 कोटि देवी देवता हैं। अगर कोई गर्भवती नारी गर्भावस्था में गाय माता की 7 परिक्रमा करे तो 33 कोटि देवी देवताओं की शक्ति खींचकर पेट में बैठे बच्चे तक पहुंच जाती है। इसलिए परिक्रमा करे। और तीसरा नियम, रात को सोते समय अपनी बहू बेटी को 1 गिलास दूध दे दो गाय माता का, और उसको कहो बेटा इसको पी करके सो जा। दूध किसका देना है? किसका? गौ माता का। अभी भी गाय चल रही है आपके। दूध किसका देना है? गौ माता का। अब आप कहेंगे कि दूध से क्या होगा? दूध का मेरे भाई में बहुत प्रभाव पड़ता है। आप लोगों ने कहावत सुनी है क्या? हिंदी में बोलते हैं कि 9 महीने तक नारी जैसो पिए दूध, 90 महीने उसके वैसो ही जन्मे पूत। अपने खियाला में एक गाली चलती होगी जिसको अक्सर माताएं घर पर बोलती होंगी। मैं बोल के दिखा दूं क्या? बोलो माते, माताराम बोलो, बोल दो ना, चिंता मत करना। कोई गंदी गाली नहीं, बहुत अच्छी गाली।
उस गाली को सुन लिया ना तो जीवन पूरा सुधर जाएगा। गाली क्या, वो तो वेद वाक्य से कोई कम नहीं है मेरे भाई बहनों। राजस्थान की तो गालियां भी बड़ी मीठी हैं। तो आप अक्सर सुनती होंगी, घर में कोई छोटा बच्चा है और उसकी बुड्ढी दादी को वो बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, दादी की एक भी बात नहीं सुन रहा है, एक भी बात नहीं मान रहा है, तो वो बुड्ढी दादी फिर अपने पोते पोती से परेशान होकर के घबरा करके गाली देती है, रे छोड़ा थारी मां ने असो कई खान तन पैदा कियो रे। कहती हो कि नहीं कहती हो माता? कहती हो ना? तो इस गाली का मतलब क्या? 9 महीने तक नारी ने जैसा खाया पिया वैसा बच्चा हो गया। तो सीधी सी बात है, 9 महीने तक नारी अगर दूध गैया मैया का पिएगी तो बच्चा बांसुरी जैसे कृष्ण कन्हैया जैसा होगा, और 9 महीने तक भूल करके किसी नारी ने अगर दूध भैंस का पी लिया तो बच्चा 100% पाडे जैसा होगा। BS मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले हर धार्मिक वीडियो का आप लाभ उठा सकें।